बिहार के रुझानों पर बहुत बड़ा अपडेट आपके सामने। बिहार में ओवैसी की पार्टी के 6 उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। एआईएमआईएम के 6 प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। और गौर करने वाली बात यह कि कांग्रेस के 4 उम्मीदवार आगे चल रहे हैं, जबकि असदुद्दीन ओवैसी की जो पार्टी है उसके 6 उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। यानी कांग्रेस से भी आगे फिलहाल बिहार के चुनावी नतीजों में ओवैसी नजर आ रहे हैं। शिवम, अपनी बात पूरी कर लीजिए आप। जी, तो जब वो अपने गठबंधन को भी साथ ना लेकर चल सकें तो जाहिर है उनको जनता कहाँ विश्वास दिखाएगी। और खास तौर पर एक चीज़ और है, जनता ने एक चीज़ बहुत क्लियर किया है। 1985 में अप्रॉक्सीमेटली चुनाव में 146 जगह रीपोलिंग हुआ था, 90 से ज़्यादा जान गई थी। 6 चरणों में चुनाव होता था, आज 2 चरण में चुनाव होता है। कोई किसी तरह की घटना नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, एक भी जगह रीपोलिंग नहीं है। बिहार को वापस जंगल राज में नहीं जाना भाई। और एक चीज़ और मैं कहना चाहता हूँ कांग्रेस को लेकर, इनसे आप कुछ भी पूछो घुमा फिराकर चुनाव आयोग 2014 के बाद से, अरे भाई इतनी घिसी पिटी स्क्रिप्ट से तो कोई भी बोर हो जाएगा। मैं वो बार बार कहता हूँ, 1996 में एक फिल्म आई थी, वो उपासना सिंह और जॉनी लीवर का, उसमें एक और बड़ी खबर बिहार के मुजफ्फरपुर से आ गई है। शिवम, आता हूँ आपके पास दोबारा। काउंटिंग के दौरान वहां पर बवाल हो गया है। मुजफ्फरपुर से एक बड़ा अपडेट आपको दे दें, आरजेडी और बीजेपी के समर्थक आपस में भिड़ गए। तो बिहार के मुजफ्फरपुर से बड़ी खबर आ रही है, काउंटिंग सेंटर पर बवाल हो गया है। काउंटिंग के दौरान ये बवाल हुआ है, झगड़ा हो गया है। वहां पर बीजेपी और आरजेडी के समर्थकों के बीच में भिड़ंत हो गई है। तो गहमा गहमी बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है वहां पर। बिहार का मुजफ्फरपुर, और काउंटिंग के दौरान भिड़ गए वहां पर बीजेपी और आरजेडी के जो कार्यकर्ता थे। और एक बार फिर से आपको तेजस्वी यादव के बारे में बता दें, 16 राउंड के बाद भी तेजस्वी पीछे चल रहे हैं। और ये जो मार्जिन है, जो अंतर है, वो बढ़ता जा रहा है। 9000 वोट से फिलहाल वो पीछे चल रहे हैं। राघोपुर में तेजस्वी लगातार पीछे। बीजेपी के सतीश यादव चुनाव वहां से लड़ रहे हैं, जो कि एक बार हरा भी चुके हैं राबड़ी देवी को। और एक बार फिर से क्या वो जीतेंगे और इस बार क्या तेजस्वी को हरा देंगे? संकेतों को की अगर माने तो इशारा उसी तरफ है। और ये महागठबंधन के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक होगा, राघोपुर में तेजस्वी का पीछे चलना। शिवम, अपनी बात आप पूरी कर ले, माफी चाहूंगा बीच में, चूंकि लगातार अपडेट्स आ रहे हैं, दर्शकों तक वो जानकारियां भी पहुंचानी बहुत जरूरी है। शिवम, अपनी बात पूरी कर। कोई बात नहीं, मैं फिर से रिपीट करना चाहूंगा कि इलेक्शन कमीशन को कांग्रेस का बार बार दोषारोपण करना, इलेक्शन कमीशन को बार बार गाली देना ऐसा हो गया है कि 1996 में एक फिल्म आई थी जुदाई, जिसमें जॉनी लीवर और उपासना सिंह दोनों होते हैं। वो जॉनी लीवर उपासना सिंह के पास जाकर कहते हैं कि आपको खाना खाना है। वो कहती है अब्बा जब्बा डब्बा। कहते पानी पीना है, कहते अब्बा जब्बा डब्बा। कहते बाहर घूमने चले, कहते अब्बा जब्बा डब्बा। अरे भाई, चुनाव के बारे में बात करो, स्टैटिस्टिक्स के बारे में बात करो, सीटों के बारे में बात करो, कैंडिडेट के बारे में बात करो। एक और बड़ी खबर, हरलाखी से जेडीयू के सुधांशु शेखर जीत गए हैं। बेनीपट्टी से बीजेपी के नारायण झा भी विजेता घोषित कर दिए गए हैं। और राजनगर से बीजेपी के सुजीत कुमार जीत गए हैं। तो अब आप देख रहे हैं परिणाम आने लगे हैं। बेगूसराय में भी बीजेपी के प्रत्याशी के जीत की खबर आ रही है। मधुबनी से आरएलएम के माधव आनंद जीत गए हैं। जबकि झंझारपुर से खबर है कि बीजेपी के नीतीश मिश्र वहां से चुनाव जीत गए। हरलाखी से जेडीयू के सुधांशु शेखर जीत गए हैं। बेनीपट्टी से बीजेपी के नारायण झा के जीतने की खबर आ रही है। और राजनगर से बीजेपी के सुजीत कुमार चुनाव जीत चुके हैं। बेगूसराय से भी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के जीतने की खबर आ रही है। मधुबनी से आरएलएम के माधव आनंद जीत गए हैं, ये सूचना मिल रही है। जबकि झंझारपुर में भी बीजेपी के प्रत्याशी को जीत मिली है। जो बड़ी खबर आ रही है वो जल्दी से आपको बता देते हैं। देखिए, नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे। मोकामा में अनंत सिंह की बड़ी जीत, इस वक्त बड़ी खबर है। जीत की औपचारिक पुष्टि होनी बाकी है, लेकिन अनंत सिंह मोकामा से जीत रहे हैं। ये अनधिकारिक रूप से ये तय हो रहा है। बेतिया में देखिए, बीजेपी की रेणु देवी चुनाव यहां से जीत चुकी है। बेतिया में बीजेपी की ये बड़ी जीत इसे बताई जा रही है। यानी कि जो रुझान इस वक्त आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं, अब धीरे धीरे वो नतीजों में तब्दील हो रहे हैं। बिहार के नतीजों पर सबसे बड़ी खबर, 16 राउंड के बाद भी तेजस्वी यादव अभी पीछे हैं। करीब 9000 वोटों से तेजस्वी इस वक्त पीछे चल रहे हैं। अगर तेजस्वी यादव यहां से चुनाव हार जाते हैं तो ये बहुत बड़ी हार इसे कही जाएगी। महुआ सीट से उनके भाई तेज प्रताप यादव भी पीछे चल रहा है। उनके देखिए पीछे रहने का जो आंकड़ा है वोटों का, 26,041 वोटों का है। महुआ सीट से तेज प्रताप यादव उम्मीदवार थे। अलग पार्टी उन्होंने बनाई, आरजेडी छोड़ दी, अलग पार्टी बनाई, अलग पार्टी लेकर खड़े हुए, अपने उम्मीदवार भी उन्होंने उतारे। लेकिन खुद जिस महुआ सीट से वो चुनाव लड़ रहे थे वहां से पीछे हो गए। हरलाखी से जेडीयू के सुधांशु शेखर इस वक्त, ये देखिए, बेनीपट्टी से बीजेपी के नारायण झा
जीत चुके हैं। राजनगर से बीजेपी के सुजीत कुमार जीत चुके हैं। ये वो नाम है जो चुनाव जीत चुके हैं। बेगूसराय में भी बीजेपी प्रत्याशी की यहां पर जीत हुई है। तो ये बड़ी खबर और इस पर बड़ी कवरेज लगातार जारी है। हर आंकड़े आपके सामने रख रहे हैं, किस सीट से, किस जिले से कौन प्रत्याशी आगे है, कौन सा गठबंधन इस वक्त आगे चल रहा है, वो सारी तस्वीरें हम आपके सामने रख रहे हैं अखिलेश। बिल्कुल। और अभी की एक और बड़ी खबर आपको बता दें, राजनगर से बीजेपी के सुजीत कुमार जीत गए। बेगूसराय से बीजेपी के प्रत्याशी के जीतने की खबर सामने आ रही है। मधुबनी से आरएलएम के माधव आनंद जीते हैं।